Good morning, dear students. Well, this is your GK period. Get ready to learn some new thing, to learn something new. आज आप बहुत सारी नई चीजें सीखने वाले हैं. So are you all ready? If ready, then take out your GK book and open page number 3030. चलो आज हम पेज नंबर 30 से शुरुआत करते हैं. फिर से स्टोरी सुनाऊंगी मैं आपको. चलो get ready again, get excited. Everyone open page number 3030. So the page number 30 is about bookworm. Match the covers of these popular story books with their correct title. See, some book covers are given here, okay, and the names of these stories are given. You have to match it, but before that आप पहले stories तो सुन लीजिए. So this is you. Who it is? Okay. Who it is? It's Cinderella. Yeah. So all of you know the story of Cinderella. She is a very pretty girl. एंड उसकी मॉम स्टेप मॉम थी है ना, जो उसको बहुत परेशान करती थी. और फिर क्या हुआ, एक दिन सारी स्टेप मॉम और उसकी स्टेप सिस्टर पार्टी में चले गए राजकुमार की और उसको नहीं लेकर गए. सो सिंड्रेला को एक बार फेरी आई उसके पास और वो सिंड्रेला रो रही थी. सिंड्रेला ने कहा मुझे भी पार्टी में जाना है. देन फेरी गेव हर नाइस ड्रेस, नाइस एवरीथिंग वेरी नाइसली, उसको पूरा सजाया और शू भी दिया. एंड द फेरी सेड दैट व्हेन इट इज 12 इन द क्लॉक, तुरंत वापस आ जाना, उसके बाद सारा सब कुछ ये गायब हो जाएगा, मैजिक गायब हो जाएगा. तो फिर सिंड्रेला गई वहाँ पर. राजकुमार ने देखा उसको, उसने राजकुमार के साथ डांस किया और जब देखा 12 o'clock हो गया, भागने लग गई. भाग कर आई तो तभी भागने में उसका शू पैलेस में ही छूट गया. तो राजकुमार अब सिंड्रेला को ढूंढने लग गया. राजकुमार ने कहा ये किसका शू है, किसका शू है. तो सारी लड़कियों के पैर में पहना कर देखता, किसी के पैर में भी फिट नहीं आता. फिर आई सिंड्रेला की बारी. सिंड्रेला ने जब वो शू पहना तो एकदम फिट हो गया. एंड दैट्स हाउ द प्रिंस गॉट टू नो दैट इट वाज सिंड्रेला. और फिर उसको प्रिंस ने हमेशा अपने राजमहल में लेकर गया और उसको अपनी क्वीन बना लिया. Now let's know about the next story. Who it is? Jack and the Beanstalk. So Jack को एक बार क्या मिला था, एक बीन वाला सीड मिला था और उसकी मॉम ने कहा ये क्या लेकर आए. तो जैक ने कहा कि ये बोला है मुझे किसी ने कि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत मज़ेदार चीज़ है और ये मैजिक क्रिएट कर सकता है. तो उसकी मॉम ने देखा अरे ये तो एक सीड है, वेस्ट है, उसको ज़मीन में फेंक दिया. नेक्स्ट डे क्या हुआ, उसमें से बड़ा सा पेड़ बीन का निकल आया और वो पता है कहाँ तक पहुँचता था, आसमान तक, स्काई तक जाता था. एंड जब वो क्लाइंब किया तो उसमें ऊपर आसमान तक पहुँच गया जैक और उसको सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल गई. राइट. नाउ नेक्स्ट वन इज The ugly duckling. ओहो. सो एक बार की बात है, एक डक का ग्रुप था जिसमें बहुत सारे डक के बेबीज थे. सो देयर वर एग्स. ठीक है, उस एग में से जब वो एग हैच हुआ तो उसमें से डकलिंग्स निकले. लेकिन एक जो डक था वो सबसे अलग दिखता था, बड़ा डिफरेंट दिखता था, लंबी गर्दन, लंबी चोंच. And everybody used to laugh at him. You are so ugly, you are so ugly, right? सो मदर डक भी उसको अपने साथ ज़्यादा नहीं रखती थी. तो बेबी डकलिंग बहुत 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 दुखी था. सो ऑल ऑफ देन वो ढूंढते ढूंढते इधर उधर घूमते घूमते उसको एक बार जब वो थोड़ा बड़ा हो गया तो उसको एक स्वान का ग्रुप दिखा जो उस पॉन्ड में स्विम कर रहा था. तो स्वान के ग्रुप ने कहा हे कम एंड जॉइन अस. तो डक ने कहा नहीं, आई एम वेरी अगली, आई कांट जॉइन यू. देखो तुम मुझे, मैं डक हूँ लेकिन मैं डक के जैसा दिखता ही नहीं हूँ. तो स्वान ने कहा हे यू आर नॉट अ डक, यू आर जस्ट लाइक अस, यू आर अ स्वान, देखो तुम अपने आप को. तो उसने कहा नहीं नहीं मैं डक हूँ. तो स्वान ने कहा तुम पॉन्ड में देखो तो ज़रा अपने आप को, यू लुक लाइक जस्ट सेम लाइक अस.
तो जब उसने अपने आप को देखा तो उसने देखा सच में वो स्वान के जैसा दिखता है, एंड ही वॉज नॉट एक्चुअली अ डक बट ही वॉज अ स्वान, और सब लोग उसको डक समझ रहे थे, है ना। तो दिस इज व्हाट वी लर्न, नेवर एवर वी शुड मेक फन ऑफ एनीवन। नेक्स्ट इज द स्टोरी ऑफ रेड राइडिंग हुड। ओ, रेड राइडिंग हुड गई थी अपनी ग्रैंड माँ के पास मिलने, लेकिन फॉरेस्ट में कौन था, एक बैड वुल्फ था। वो रेड राइडिंग हुड का पीछा कर रहा था, राइट। तो वो ग्रैंड माँ के, रेड राइडिंग हुड के पहुंचने के पहले ही ग्रैंड माँ के पास पहुंच गया और ग्रैंड माँ को भगा दिया, और खुद क्या बन गया, ग्रैंड मदर जैसा ड्रेस पहनकर बेड पर बैठ गया और रेड राइडिंग हुड को बोला, हे आई एम योर ग्रैंड मदर। रेड राइडिंग हुड को पता चल गया और उसने फिर अच्छे से सबक सिखाया उस बैड वुल्फ को, और वो बैड वुल्फ भाग गया। नेक्स्ट इज थम्बलीना। यस, थम्बलीना वॉज अ वेरी 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 स्मॉल गर्ल, बहुत टाइनी थी, पता है थम के जितना। आपका थम कितना बड़ा है, देखो मेरा थम इतना बड़ा है, तो इतनी छोटी सी लड़की थी वो एक बार एक लेडी को मिली थी, थम्बलीना फ्लावर पर रहती थी, छोटी सी थम्बलीना। उसके साथ बहुत ट्रेजिडीज हुई, कभी कोई उसको इधर ले गया, कभी उधर ले गया, लेकिन लास्ट में वो एक बर्ड की मदद से वापस अपने गार्डन में, फ्लावर में आ सकी। और जब वो उस एक गार्डन में आई तो जहाँ पे उसने देखा कि उसके ही जैसे और भी छोटे छोटे थम्स जैसे और भी फ्रेंड्स उसको मिल गए, तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ उस गार्डन में रहने लग गई हैप्पीली। पहले तो उसको कोई नहीं मिल रहा था, शी वॉज ऑल अलोन, बट बाद में उसको ढेर सारे अपने जैसे ही फ्रेंड्स मिल गए, एंड थम्बलीना गॉट वेरी हैप्पी। So this is the story of all the fairy tales. They are very very exciting. आपको ये ऐसे स्टोरी बुक्स परचेज करने चाहिए, लेने चाहिए और पढ़ने चाहिए, इससे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, राइट। So now let's do this book exercise. Match the covers of these popular story books with their correct title. So the first one is, कौन है बताओ ये, Cinderella. This is the story book which has a name Cinderella. Now second one is Jack and the Beanstalk. Jack and the Beanstalk. The third one is Ugly Duckling. The Ugly Duckling. The Ugly Duckling. Fourth one is the Little Red Riding Hood. What is the fourth one? Little Red Riding Hood. And the fifth one is Thumbelina. What is the fifth one? Thumbelina. This is the cover book of Thumbelina, right? So this is Cinderella. This one is Jack and Beanstalk, Duckling, the Ugly Duckling, Little Red Riding Hood, and this one Thumbelina. The fairy tales we read today are different from their original stories. Originally, some of them even had tragic ending. तो हम जनरली देखते हैं कि हर फेरी टेल्स में बड़ी हैप्पी एंडिंग होती है, बट इट इज़ नॉट सो इन रियल लाइफ। दे हैड अ ट्रेजिक एंडिंग ऑल्सो, बट देन द फेरी टेल्स दैट वी रीड in the book, they are so exciting, they have a very good lesson to learn, and they are also so magical, they have a magical things in them, right? Let us now connect. All the fairy tales focus on teaching positive qualities. What lesson do you learn from your favorite story? So you also read your own favorite story and then tell me that what you have learned from that story, right? Now, after doing this page number 30, I am waiting for you all. Please complete page number 30. Draw the lines. After doing page number 30, now we are going to do page number 58. Page number 58. Yes, you heard it right. Page number 58. So, चलो सारे बच्चे अभी पेज नंबर 58 ओपन करो. 5858. पेज नंबर 5858. सो दिस इज़ अराउंड द वर्ल्ड. पूरी दुनिया का आज हम बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे इम्पोर्टेंट लोगों के बारे में आज हम जानने वाले हैं. टिक द करेक्ट ऑप्शन. बट बिफोर दैट हम टिक करें, हमें इन सारे लोगों के बारे में पता तो होनी चाहिए.
तभी तो हम कुछ कर सकेंगे. सो नाउ लेट्स लर्न अबाउट देम. सो कैन यू सी हु आर दे? आपको पता है कौन है? ही इज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम कांग्रेस पार्टी, डॉक्टर मनमोहन सिंह. डॉक्टर मनमोहन सिंह पहले ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं और मोदी जी के पहले ये प्राइम मिनिस्टर थे. After that, then this you already know, he is our current prime minister. His full name is Mr. Narendra Damodar Das Modi. He is originally from Gujarat. He is a Gujarati, but now as because he is a prime minister, so where do the prime minister lives? In Delhi, right? So he is from BJP party, Bharatiya Janata Party. The third picture is the picture of Bharat Ratna, former Prime Minister of Atal Bihari Vajpayee. अटल बिहारी वाजपेयी वॉज अ ग्रेट पोइट. वो बहुत अच्छी कविता लिखते थे और बहुत अच्छे शानदार व्यक्ति थे, राइट. उन्होंने उनके टाइम में आपको याद होगा कि मैंने आपको कारगिल दिवस, हमने कुछ समय पहले कारगिल दिवस मनाया था. तो कारगिल का जो वॉर है वो जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे तब उनके टाइम में लड़ा गया था, राइट. So these are all the pictures of our prime minister. He is the current prime minister, Mr. Narendra Modi and Manmohan Singh and Atal Bihari Vajpayee. They were former prime minister. Former means पहले थे, right? Now the next one. Can you see these pictures? This is a picture of Taj Mahal. Where is Taj Mahal? Taj Mahal is in Agra, है ना. ये 7 wonders में से एक wonder है, that is Taj Mahal. This is Char Minar. Char Minar कहाँ है? Delhi. And this is sorry. I spoke wrong. मैं this is कुतुब मीनार. कुतुब मीनार किधर है? दिल्ली में. आपको पता है कुतुब मीनार इतना जो टॉल है वो थोड़ा सा tilted हो गया है अभी, राइट. अगर आपने विजिट किया होगा तो आप देख सकते हैं, राइट. This is Char Minar. Char Minar is in Hyderabad, right? So this is Taj Mahal. This is Qutub Minar and this is Char Minar. Now next one. Oh wow, they are great scientists. ये जो तीनों व्यक्ति आपको दिख रहे हैं they are बहुत महान, जिसे हम कहते हैं साइंटिस्ट हैं. He is Albert Einstein. जो हम जितने भी बड़े इन्वेंशंस डिस्कवरीज हुए हैं मोस्टली इज डन बाय एल्बर्ट आइंस्टीन. आपको पता है एल्बर्ट आइंस्टीन जब स्कूल में थे तो इनके टीचर ने इनको स्कूल से निकाल दिया था, सेइंग कि ये पढ़ाई कर नहीं पाते, ही इज़ अ वेरी वीक चाइल्ड, ही डज. उनको याद नहीं रहती थी चीज़ें, बट उनको याद जो होती थी जैसी चीज़ें वो दूसरी तरह से याद करते थे. एंड ही वॉज वेरी वेरी इंटेलिजेंट. एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत बहुत रिनाउंड साइंटिस्ट है, बहुत पॉपुलर साइंटिस्ट है. एंड ही इज़ मिस्टर APJ अब्दुल कलाम, राइट. ये भी साइंटिस्ट है और ये फॉर्मर हमारे प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं इंडिया के. ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो ही इज़ अ ग्रेट साइंटिस्ट. जो मिसाइल्स आप बने हैं हमारे इंडिया ने बनाए हैं, वो पता है उसके पीछे कितना बड़ा हाथ है? मिसाइल्स बनाने के पीछे APJ अब्दुल कलाम का हाथ है. इसीलिए अब्दुल कलाम आज़ाद को हम मिसाइल मैन भी कहते हैं. एंड द थर्ड पिक्चर यू कैन सी ही इज़ डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग. ही इज़ ऑल्सो अ वेरी ग्रेट साइंटिस्ट. बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं. हालांकि बाद में इनको ये शुरू से ही इनको प्रॉब्लम थी, हेल्थ इश्यूज थे, ये अपने से चल नहीं सकते थे, कर नहीं सकते थे, बट इन्होंने हार नहीं मानी और इन्होंने अपनी पढ़ाई की, सब किया एंड ही बिकेम अ ग्रेट पर्सन, राइट. So these are some of the great and popular people that we need to learn from them. How to live life, not big but make it effective, है ना. हमारी ज़िंदगी बड़ी नहीं होनी चाहिए, हमारी ज़िंदगी तो शानदार होनी चाहिए, अच्छी कुछ कर्म होने चाहिए. Now let's know about all these people. You know all these people belong from Malaysia. मलेशिया पता है ना आपको, एशिया में ही आता है, एशिया के कंटिनेंट में आता है, right. So he is Mahathir Mohamad.
He is this picture that you can see. His name is Mahathir Mohamad and he is the former Prime Minister of Malaysia. ये मलेशिया के पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं. The second picture is the picture of हिसामुद्दीन हुसैन. ये हिसामुद्दीन हुसैन है. ये हमारे नहीं मलेशिया कंट्री के ये फॉरेन अफेयर मिनिस्टर है. Who is he? He is the foreign minister of मलेशिया. फॉर्मर मिनिस्टर हैं. फॉरेन मिनिस्ट्री पता है आपको क्या होती है? जो इंटरनेशनली सारी चीज़ों को देखते हैं, मैटर्स और अफेयर्स को देखते हैं, उन्हें हम फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं. राइट. नाउ द थर्ड पिक्चर इज द पिक्चर ऑफ मुखिर महातिर and he is the Malaysian politician and 2 times he has served 11th and 3rd mental Besar of Kedar. राइट. तो ये बहुत ही ये भी रिनाउंड पॉलिटिशियन है मलेशिया के. ऑल दीज पीपल आर फ्रॉम मलेशिया एंड दे आर ऑल फ्रॉम पॉलिटिकल बैकग्राउंड. नेक्स्ट वन. Let's know about all these 3 people. Again, these 3 people are also the politician, and the first picture you can see he is Mikhail Gorbachev, and he is the Russian politician. ये रशिया के politician हैं. Right. And he is Vladimir Putin. ये रशिया के अभी के प्रेसिडेंट हैं. ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया एट प्रेजेंट. राइट. हमारे इंडिया में भी इन्होंने आए थे, विजिट किया था. मोदी जी इनसे मिलने भी गए थे. कई बार आपने देखा होगा पिक्चर में, न्यूज़ में. राइट. द नेक्स्ट वन इज बोरिस येल्त्सिन. बोरिस येल्त्सिन ये रशिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे. ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट रशिया. So these all are the politicians of Russia. Which country? Of Russia. So now we can do this exercise. तो चलो बताओ, who was elected as the 14th Prime Minister of India? हमारे देश के 14th Prime Minister कौन है? Mr. नरेंद्र मोदी. Yes. Which Indian monument was listed as the second spot on the UNESCO World Heritage Site list in 2017? 2017 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस मॉन्यूमेंट को लिस्ट किया गया था? ताजमहल. राइट. विच रिनाउंड साइंटिस्ट डाइड इन मार्च 2018? 2018 मार्च में कौन से रिनाउंड साइंटिस्ट की डेथ हुई थी, एक्सपायर्ड? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. राइट. डॉक्टर, एक मिनट बेटा, देयर इज सम मिस्टेक. एक मिनट बच्चा, there is some mistake. Let me just rectify it and I will show you the correct one. Just give me a second beta. Give me a second. I am trying to do it as early as possible, but it is taking some time, maybe because there is some problem with it. Well, I am trying to solve it as early as possible. So very soon you will be able to see the correct answer in front of your screen. Do not worry. Yes, here it is. So third, which renowned scientist died in the March 2018? And he is Mr. Stephen Hawking, Dr. Stephen Hawking. Number 4, who is the Prime Minister of Malaysia who has been elected at the age of 92? 92 के एज में प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया उनको इलेक्ट किया गया है और ही इज महातिर मोहम्मद. नंबर 5, who is the President of Russia? रशिया के अभी प्रेसिडेंट कौन है? मैंने अभी आपको बताया था, व्लादिमीर पुतिन. राइट. So they are very 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 important people. Please you have to remember about them. इनको लर्न करिए, इनके बारे में जानिए और ज़्यादा से ज़्यादा और जानकारियाँ लीजिए. You need to know about all these people, about their great deeds, about their qualities, how they become so famous. You need to know about them. अगर आप इनके बारे में पढ़ेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी एंड डेफिनेटली आप इनसे इंस्पायर भी हो सकेंगे. राइट. So please do complete the work and learn this book exercise. It's a very very important work exercise that we have done today.
सो आज आप ये लर्न करेंगे, वर्क कंप्लीट करेंगे एंड आप इन ग्रेट पर्सनालिटीज़ के बारे में गूगल पर सर्च करके देखेंगे कि इन्होंने क्या इम्पोर्टेंट काम किए हैं, राइट? So that's it for today. Take care of yourself. Have a great day ahead.